पिछली बार हमने कहानी को एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर छोड़ा था, है ना? तो चलिए कहानी में वापस चलते हैं, ठीक वहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आरव की जिंदगी में आगे क्या हुआ। मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी और क्या वो सच में राधिका थी? मतलब एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। पता नहीं कैसे पर मेरे कदम अपने आप ही उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे और मैं जैसे जैसे उसके पास जाता रहा, उसकी मुस्कान वो और भी गहरी होती गई। और बस उसी मुस्कान ने मेरे सारे शक दूर कर दिए। यकीन हो गया कि जो नामुमकिन लग रहा था वो सच में हो रहा था। सच कहूं तो ये एक ऐसा नज़ारा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा और मैं बस जैसे किसी ने जादू कर दिया हो जाके बैठ गया। मेरे चेहरे पर जो हैरानी थी ना, वो उसे साफ साफ दिख रही थी। और फिर उसने मेरी खामोशी तोड़ी। एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने पूछा, चौंक गए, है ना? उसके ये शब्द ऐसा लगा जैसे वो मेरे अंदर चल रही हर एक उथल पुथल को समझ गई थी। मैंने बस सिर हिलाया। हाँ, मैं बहुत हैरान था। हैरान इसलिए भी था क्योंकि उसकी माँ ने तो साफ साफ कहा था कि वो घर नहीं आएगी। सोचिए, पिछले साल सब कुछ कितना अनिश्चित था, कितना अलग था। और आज वो मेरे सामने बैठी थी। मेरे दिमाग में तो जैसे सवालों का सैलाब आ गया था। तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि वो यहाँ कैसे? और तब उसने पिछले 8 महीनों की अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। राधिका की वापसी का सफर। उसने बताया कि उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, उसे बेंगलोर में एक अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब भी मिल गई है। हाँ, उसने ये भी माना कि पिछला साल उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर उसने वो बात कही जो शायद इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का सार थी। उसने कहा कि मुझसे दूर रह के इस दूरी ने ही उसे हमारे प्यार की असली ताकत का एहसास दिलाया। मतलब कभी कभी किसी चीज की कीमत समझने के लिए उससे दूर जाना ही पड़ता है। उसकी अगली बात सुनकर तो मैं बस सुनता रह गया। उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की है और अपने सभी राक्षसों को मार दिया है और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी पूरी यात्रा का, उसकी सारी मेहनत का मकसद था। तो उसकी वापसी का जो ये पूरा सफर था, वो आसान तो बिल्कुल नहीं था, पर उसका लक्ष्य एकदम साफ था। अगर हम देखें तो उसकी यात्रा इन 4 स्टेप्स में पूरी हुई। पहला, उसे हमारे प्यार की ताकत का एहसास हुआ। दूसरा, उसे मेरे साथ रहने की एक जबरदस्त प्रेरणा मिली। तीसरा था एक्शन। उसने ग्रेजुएशन पास किया, नौकरी हासिल की। और चौथा, जीत। वो यहाँ मेरे पास पहुंच गई। पूरे 8 महीने। सोचिए, उसने कहा कि इन 8 महीनों का हर एक मिनट उसने सिर्फ और सिर्फ खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में लगा दिया। वो इंसान बनने में जो मेरे साथ रह सके। मैं बस खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा इकरार जो आंसुओं में डूबा हुआ था। उसने कहा, राधिका आरव के बिना मौजूद नहीं है और ये हमेशा सच रहेगा। इन शब्दों ने हर चीज साफ कर दी थी कि उसकी पहचान, उसकी दुनिया, सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। और उस एक पल में मानो सारी बातें, सारे एहसास, सब कुछ सिमट गया था। उसकी उस खामोशी में एक अनकहा सवाल था। वो शायद मेरी तरफ से एक स्वीकृति चाहती थी और मैं बस उस पल में एक सही इशारे की, एक संकेत की तलाश कर रहा था। मेरी नजरें अपने आप मंदिर के अंदर इष्ट देवी की मूर्त की तरफ चली गई। जैसे मैं मन ही मन उनसे पूछ रहा था, उनसे हम दोनों के लिए आशीर्वाद मांग रहा था। इन सब के बाद मेरे जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये हमारा दूसरा मौका था? क्या किस्मत हमें एक और चांस दे रही थी?